हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, एक मुसलमान इस दुनिया में अपनी जिंदगी हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारता है। जब भी कोई मुसलमान कोई काम शुरू करता है तो उससे पहले गौर करता है, सोचता है और इस बात का जायजा लेता है कि हमारा ये काम कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं। मेरे भाइयों, हर इंसान को इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए माल की जरूरत होती, माल व असबाब की, जायदाद की, दौलत की। अगर आप कुरान पढ़िएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़िएगा तो ये बात आपको मालूम होगी कि कुरान ने कई जगहों पर हलाल तरीके से रोजी हासिल करने का हुक्म। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि मुसलमान जो कमा सकता है और जायज तरीके से, हलाल तरीके से रोजी हासिल कर सकता है, वह हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपने घर में सोया रहे। अगर हम और आप अपने घर में आराम करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मशक्कत नहीं करेंगे, फिर रोजी हासिल नहीं हो सकती है। तो इस्लाम ये चाहता है कि हर मुसलमान जो कमाने खुटाने पर कुदरत रखता है, कादिर है, वह कमाए, वह बेकार बैठा न रहे, अपने वक्त को जाया न करे, बर्बाद न करे। चाहे वह मुसलमान जवान हो या अधेड़ हो, अगर बुढ़ापे की उम्र को भी पहुंच गया है और उसके जिस्म में इस बात की ताकत है कि अगर वह कमा सकता है, रोजी हासिल कर सकता है, तो याद रखिए कि हाथ की कमाई से बेहतर कोई रिस्क और कोई रोजी नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज पढ़ चुको, नमाज से फारिग हो जाओ, नमाज खत्म हो जाए, तो उसके बाद अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, तगो-दो करो, सही करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ और अल्लाह ताला की रोजी को तलब करो, हासिल करो। इसीलिए अगर आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, वह नबी भी थे, रसूल भी थे, दावत और तबलीग का काम भी करते थे, अल्लाह ताला के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाते भी थे और साथ ही साथ किसी न किसी पेशे से, किसी न किसी काम से वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे, काम काज भी किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में क्या कर रहे हैं। बचपने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जरूरत पड़ी
रुपए की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को किसी के सामने नहीं फैलाया। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप भीख मांगे, आप फकीरी करें, आप गदागरी करें। आज बहुत सारे लोग का फैशन बन के रह गया भीख मांगना। नहीं, हदीस से पता ये चलता है कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, कि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, बुलंद होता है लेने वाले हाथ से। आप कब दीजिएगा? जब आपके पास मालो असबाब होगा, पैसे होंगे, तब आप किसी को मेरे भाइयों दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपने में बकरियां चराई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए और इस लायक हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर सके, तो अपने चचा के साथ तिजारत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून, आराम और राहत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो जिस कदर हमारे लिए जरूरी है कि हम आमाले सालिहा करें, अच्छे आमाल करें, नमाज का एहतमाम करें, रोजे का एहतमाम करें, ज़कात का एहतमाम करें और आम नफली सदका तो खैरात का एहतमाम करें, उसी तरह हर मुसलमान को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि वह हलाल तरीके से और जायज तरीके से और मेहनत और मुशक्कत करके रोजी हासिल करने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत और तारीख पढ़िएगा और जो सवाने की किताब है पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी और रसूल है, उन्होंने भी बकरियां चराई और बकरियां चराकर उन्होंने अपना गुजर बसर किया और पैसे हासिल किए। इसी तरह हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी बकरियां चराई। ये कोई ऐब की बात नहीं है कि आप बकरी चराएं, कोई दुकान खोल ले, कहीं पर रेहड़ी लगा ले, जायज तरीके से हलाल तरीके से रोजी हासिल करेंगे, कोई ऐब की बात नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि आप मेहनत न करो, आप मुशक्कत न करो, आप बाजारों में न जाओ, आप तिजारत न करो, आप दुकानें न खोलो और लोगों से भीख मांगा करो। ये शर्म की बात है, ये हया की बात है। इसी तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ताल्लुक से आता है कि नज्जार थे, बढ़ई थे, लकड़ी का सामान बनाया करते थे और इस तरीके से अपना पेट पाला करते थे। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर है, तमाम इंसानों के बाप है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़राअत किया करते थे, खेती का काम, खेती बाड़ी किया करते थे। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है, वह नज्जार थे, बड़ई थे। इदरीस अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम है, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम है। और देखिए कैसे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पेशे इन्होंने अख्तियार किए और काम काज इन्होंने किया है। इदरीस नूह अलैहिस्सलाम ने वही का काम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ये खियाता का काम किया करते थे, सिलाई कढ़ाई का काम, खियाता सिलाई कढ़ाई का काम किया करते थे और इस तरह अपना गुजर बसर किया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मेमार थे, ये घरों को बनाते थे, ये बिल्डिंग बनाया करते थे, इमारतों को तामीर किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वह लोहे का कारोबार किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, तिजारत किया करते थे, लोहार थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये तबावत का काम किया करते थे, ये हकीमी किया करते थे, हकीम थे। मेरे भाइयों, ये बातें मैं आप हजरात को इसलिए बतला रहा हूं और सुना रहा हूं कि आज मुसलमानों में बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ रुझान,
क्या गिरास है उनका। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर आप देखिएगा तो आप मुसलमानों को पाइए, मुसलमान नौजवानों को पाइएगा। उनके पास कोई काम काज नहीं है और मेहनत करना नहीं चाहते, मशक्कत करना नहीं चाहते और जायज तरीके से हलाल रोजी हासिल करना नहीं चाहते। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम मेहनत करें, मशक्कत करें, हलाल तरीके से रोजी हासिल करें। अल्लाह ताला ने, अगर आप हलाल तरीके से रोजी हासिल कीजिएगा, आपकी रोजी में बरकत हो, अल्लाह ताला आपको देगा, अल्लाह ताला आपको महरूम नहीं करेगा। जो अल्लाह ताला चरिंद को खिलाता है, परिंद को खिलाता है, बेज़बान जानवरों को अल्लाह ताला खिलाता है, अगर मेहनत करेंगे तो क्या अल्लाह ताला आपको नहीं खिलाएगा? मेरे भाइयों, जरूर खिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अगर तुम लोग अल्लाह ताला पर वैसे भरोसा करोगे जिस तरह अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाना चाहिए। रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह पर भरोसा करेंगे, भरोसा करके मेहनत करेंगे, जरूर रोजी आपको मिलेगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम लोग अल्लाह ताला पर वैसे ही भरोसा करोगे जिस तरह भरोसा किया जाना चाहिए, लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तैर, अल्लाह ताला तुम्हें भी वैसे ही रोजी देगा जिस तरह अल्लाह ताला परिंदों को रोजी देता है, परिंदों को रोजी देता है। तग़दू खिमासा, अल्लाह के नबी ने कहा, गौर तो करो, गौर तो करो, ये परिंदे अपने घोंसलों से कैसे निकलते हैं। ये परिंदे अपने घोंसलों से सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं, उनका पेट खाली होता है, वो भूखे होते हैं, आसमानों में फिरते हैं, जमीनों पर उतरते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खिलाता है और पेट भर के उनको शाम में वापस करता है। मेरे भाई, रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरतुल मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द दलूला। ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपनी जमीन को नरम कर दिया है। ये जमीन मुसक्का है, नरम है, अल्लाह ताला ने नरम कर दिया है। क्यों? फमशू फी मनाकिबिहा, ताकि तुम जमीनों पर चलो, इधर जाओ उधर जाओ, कारोबार करो, दुकानदारी करो, तिजारत करो। फमशू फी मनाकिबिहा, ताकि तुम रास्तों में, जमीन के रास्तों पर चलो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और जमीन से अपनी रोजी हासिल करो। लेकिन याद रखना, व इलैहिन नुशूर, कि रोजी हासिल करने में हराम रोजी तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, हराम रोजी की आमेजिश तुम्हारे हलाल रोजी में नहीं होनी चाहिए। व इलैहिन नुशूर, एक दिन आएगा तुम लौट कर कहां जाओगे? अल्लाह ताला के यहां जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब व किताब करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप तिजारत के मामले में आगे बढ़े, दुकानदारी के मामले में आगे बढ़े, बिजनेस के मामले में आगे बढ़े, अल्लाह ताला आपको आपके माल में बरकत इनायत फरमा दे, तो उसकी पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए, आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। और जो जायज वसाइल ज़राए है कमाने के और बिजनेस और तिजारत करने के, उन जायज असबाब को, वसाइल को आप इख्तियार कीजिए। घर में बैठे बैठे सोए अपने बिस्तर पे आपको माल नहीं मिल सकता है, आपको दौलत नहीं मिल सकती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तब आपको अल्लाह ताला रोजी दे। दूसरी चीज कि आप अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार कीजिए। आप दुकानदारी जरूर कीजिए, आप तिजारत जरूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से डरते रहिए, अल्लाह ताला की इताअत और पैरवी कीजिए, गुनाहों से दूर रहिए। अगर आपके दिलों के अंदर अल्लाह का तक़वा होगा, अल्लाह से डरेंगे रोजी के मामले में, ऐसा ना हो कि हराम तरीके से हम रोजी हासिल कर ले। नहीं, अगर आप अल्लाह ताला से डरिएगा तिजारत के मामले में और रोजगार के मामले में, अल्लाह की
बातों को मानिएगा, गुनाहों से इज्तनाब कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत इनायत फरमा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, अल्लाह ताला ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों सुनो, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है और ऐसे तरीके से अल्लाह ताला आपको वही देगा जिसका आपको एहसास भी ना हुआ होगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पर कहा कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये लोग ये बस्ती वाले अगर अल्लाह ताला पर ईमान रखते और अल्लाह ताला से डरते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इन लोगों के लिए आसमान और जमीन से बरकतें नाजिल फरमा। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला आपको भूखे नहीं मारेगा अगर अल्लाह ताला से आप डरते हैं, अल्लाह की बातों को मानते हैं, गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। तिजारत के मामले में भी जिंदगी के तमाम मराहिल में तो अल्लाह ताला जरूर आपको नवाजेगा मेरे भाई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तिजारत के मामले में आप आगे बढ़े, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, बरकत हो आपके माल के अंदर, आप हमेशा तौबा करते हैं। आप तौबा कीजिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत देगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। बहुत सारे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, कभी देखिएगा किसी की दुकान बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गया, किसी की नौकरी छूट गई। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। आदमी को ऐसे मौके पर अपने गुनाहों को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों को जो मुसीबतें लायक होती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वह उन्हीं के करतूत हुआ करते हैं, गुनाहों का खिमियाजा होता है। वह याफू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को हमारे माफ भी कर देता है। और जब हम हद को पार कर जाते हैं, हराम खोरी शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से माल और असबाब जमा करना शुरू कर देते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं होती है, तो फिर अल्लाह ताला हमें पकड़ लेता है, अपनी रस्सी को बस कस देता है अल्लाह ताला। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी दुकान खत्म, हमारी तिजारत खत्म, हमारा रोजगार खत्म, हमारी नौकरी खत्म हो गई। इसलिए हर हाल में याद रखिए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, सूरह नूह के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लोगों को सिखला रहे, बतला रहे और कह रहे कि अल्लाह, हमने अपनी कौम के लोगों से कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। आप दुकान में बैठे हुए हैं, जबान आपकी चलती रहनी चाहिए, कोई कस्टमर नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है आपके दुकान के अंदर, आप मुसलमान दुकानदार है, हमेशा अल्लाह ताला से लो लगाए रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। आप जब नमाज का वक्त हो जाए आपकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। मैंने शुरू में कहा रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। सुबह से शाम तक आप अपनी दुकानों में बैठे रहे, लेकिन अल्लाह ताला अगर ना चाहे आप सुबह से शाम तक बैठे रह सकते। एक ग्राहक भी और एक रुपये का फायदा आपको नहीं हो सकता। इसलिए कि रज़्ज़ाक़ अगर कोई है तो वह आसमानों वाला है, जो 7 आसमानों के ऊपर मौजूद। इसलिए दीन से दूर होकर, नमाज से दूर होकर, अल्लाह से दूर होकर आप कोई बिजनेस में कामयाबी और तिजारत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि अगर तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करोगे युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला जोरदार मूसलाधार बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा। कि तौबा और इस्तिग़फ़ार से उखरवी फायदे भी होंगे और दुनियावी फायदे भी होंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार सबसे अच्छा हो, आपकी दुकानदारी सबसे अच्छी हो,
के लिए ये भी नुस्खा है, ये भी नुस्खा है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी कीजिए। अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है, जो माल दिया है अल्लाह ताला, वो सारा का सारा आपका नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग के हुकूक हैं। आपके माल में आपके वालिदैन का हक है, आपके बाप का हक है, आपकी माँ का हक है, आपके रिश्तेदारों का हक है, आपके पड़ोसियों का हक है, गरीबों का हक है, मोहताजों का हक है। जब आप इन हुकूक की अदायगी कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में आप बरकत नाज़िल फरमा देगा, रोजी इस तरीके से देगा जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि भाई तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने बतला दिया है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये बतला दिया है कि लइन शकरतुम, क्या है लोगों, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, लाज़िदन्नकुम, हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। और अगर तुम नाशुक्री करोगे, लोगों के हुकूक को मारोगे, पड़ोसियों के हुकूक को मारोगे, वालिदैन के हक को मारोगे, रिश्तेदारों के हक को मारोगे, अपने भाइयों के हक को मारोगे, गरीबों, फकीरों, बेवाओं, यतीमों, नादारों के हक को मारोगे, तुम्हारा कारोबार ठप पड़ जाएगा, तुम्हारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी तिजारत खत्म हो जाएगी, तुम मफलूकुल हाल हो जाओगे, तुम रोड पे आ जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, दुकानदार भाइयों, तिजारत पेशा भाइयों, इन चीजों का ख्याल रखें तिजारत करते हुए और